नहीं, उनके हस्बैंड नहीं है तो शायद बेलन का ही प्रयोग करती होंगी, पता नहीं। हस्बैंड नहीं है ना, तो मान लीजिए कि अब कोई मुल्ला फंसा तो फंसा, नहीं तो बेलना करती होंगी। आदमी तो उस गंगे में डूब गए हैं, उसके ससुर, देवर और पति तीनों डूब गए हैं, और पता नहीं कितने डुबकी लगा के डूब गए होंगे। आई थी एनजीओ के लिए मीटिंग करने के लिए, जैसे हम दोनों थे, वो दो एक जेंट्स के साथ आई थी और हमारे घर आई, बैठी तो हम बोले कि बैठिए हम चाय वाय बनाते हैं, तो बोलती है चाय क्यों बनाओगी, बाहर से रेडीमेड मिलता है, कुछ नाश्ता ले आओ। तो हम दोनों नाश्ता लाने चले गए और आते हैं तो खास्ता ऐसा हो जाता है कि देखकर हम लोग को शर्म आता है। उस टाइम मेरे बच्चे किस अवस्था में देखे थे? ऐसा देखे थे कि हम उसको जैसे पति पत्नी का ये देखे। उनके साथ कौन था, क्या उसको हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते, नहीं पति नहीं उनका, पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है तो शायद बेलन का ही प्रयोग करती होंगी, पता नहीं। हस्बैंड नहीं है ना, तो मान लीजिए कि अब कोई मुल्ला फंसा तो फंसा, नहीं तो बेलना करती होंगी। ऐसा काम कर दिए कि इसको राज इसलिए रखे थे, हम आज नहीं बोलते, जब वो मेरे पे नहीं अटैक करती, मेरे हस्बैंड सबको इसमें ला के खड़ा कर दी। मैटर चल रहा था रोशन रोही किरण सिंह का, वहीं पे उसको स्टॉप रहना चाहिए था उस औरत को। वो बेशरम औरत, अरे तुम तो 3 गो मर्द को खेवे की, तो बेटियों 3 गो रख ले, मतलब उसके यहाँ खानदानी पास ऐसा होगा, वो करती होंगी, तुमको याद होगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। इनके पास पति है तो बेलन का क्या जरूरत है? वो बोली है बेलन याद है, तो इसका मतलब क्या होता है? इस सरिता राज से मेरा सवाल है, उसके घर में यही होता है क्या, बेलन ही यूज करती है क्या? जो बोल रही है पूनम याद है बेलन, क्या बेलन होता है भाई? कितनी बेशरम औरत हो। एक तो सही है, वो खुद को क्या कह रही थी, गंगा। सही बोले आप लोग, गंगा इसी है ना कि सब लोग उसमें डुबकी लगा लगा के निकलता है। 3 आदमी तो उस गंगे में डूब गए हैं, उसके ससुर, देवर और पति तीनों डूब गए हैं, क्योंकि वो खुद पीड़ित है। उनकी बेटी, पता है, एक राज की मैं बताती हूँ, सरिता राज तो नाम है, उस नाम में बहुत बड़ा राज है। उनकी बेटी खुद अपनी माँ पे कंप्लेन करती है पत्रकार नगर थाना में, और उनकी बेटी का एक राज है, एक बार शादी करती हैं, बेंगलोर चली जाती हैं, भागकर घर से भाग के शादी करती हैं, बाद में अड़ोसी पड़ोसी से पता चलता है कि इनकी बड़ी वाली बेटी भागकर शादी कर ली है। फिर वो लड़के का हाथ पर टूट जाता है, उसको छोड़ के भाग आती है। फिर दूसरी शादी का उनका डेट फिक्स होता है ऑरेंज इन होटल में, ठीक है, जो कि उस शादी को भी छोड़ के उनकी बेटी भाग जाती है। तो पहला तीसरी शादी कहाँ कर रही है उसका अभी मेरे पास ये नहीं है। अब कहेंगे साक्ष्य दीजिए, तो हम लोग गवाह हैं, क्योंकि हम लोग के सामने वो सरिता अपनी खुद मुंह से बात बोली थी और हम लोग के सामने उनका दामाद आता था। और अच्छा, आप लोगों में रिश्ते में खटास कब आना शुरू हुआ? मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था, हम ऐसे प्रोफेशनली जानते थे। जब हम लोग महिला विकास मंच में ऐसी जान पहचान थी, जब हम लोग गए थे तो कि यहाँ के सारे लोग खराब हैं, बस सरिता जी अच्छी हैं, वो अपने आप को यही बताती थी। तो हम लोग बस काम करते थे, बोली कि हम लोग संस्था खोलते हैं, एक संस्था खोलते हैं हम लोग सब मिलके, यहाँ पे मतलब ये है सब बहुत गंदगी है महिला विकास मंच में, ये वो बहुत करते थे। तो हम लोग तो नया गए थे, हम लोग को उतना पता नहीं था, तो हम लोग गए वहाँ पे, तो 2-4 बार मीटिंग भी हुआ था, इनके घर पे भी आई थी। मेरे घर पे तो 4 बार आई है, 2 बार तो किसी जेंट्स के साथ आई थी वो, और हम उनको बोले बैठिए हम आते हैं, कुछ चाय नाश्ता, भाई आप मेरे यहाँ गेस्ट आई हैं। तो जब हम लोग आते हैं हम दोनों वापस अपने घर पे, तो उनकी जो हालातें देखकर हमको खुद शर्म आता है। अच्छा, विवाद होने के बाद वहाँ पे आपको शर्म क्यों आई वहाँ? क्योंकि वो मतलब क्या बोले, हम बोले कि हम दोस्त है, वो मेरे जान पहचान के हैं, और उसके साथ उस रूम में वो बहुत मतलब नहीं बोल सकते हैं। सरिता से क्या फोन पे बात हुआ है विवाद होने के बाद? नहीं हमारी उनसे हम फोन किए हैं, बट फोन उठा ही नहीं है किसी का। वो नहीं वो नहीं किए।